Good morning, student. Now we start chapter number 2, exercise 2.2. Okay. पॉलिनॉमियल चैप्टर है। इससे पहले हमने जो वीडियो में किया था वो था आपके पास, हमने 2.1 किया था। उसी वीडियो में ये 6 ही क्वेश्चन है, तो उसी वीडियो में मैंने आपको पॉलिनॉमियल की डिफाइन भी बताई थी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक मतलब x की पावर 2 होना, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज़, यानी कि जो हम अल्फ़ा बीटाज निकालेंगे, जीरोज़ का मतलब क्या होता है अल्फ़ा बीटा, और उसके कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशन भी वेरीफाई करना है। अब ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। ज़ीरोज़ का क्या मीनिंग होता है, ज़ीरोज़ का मतलब होता है कुछ अल्फ़ा और बीटा की कुछ ऐसी वैल्यूज़ जो पॉलिनॉमियल को पुट करने के बाद पुट कर दे अगर हम, तो वो ज़ीरो बना दे। ठीक है, उसे कहते हैं हम ज़ीरोज़। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसने, x² - 2x - 8। हम क्या करेंगे, इस 8 को कांस्टेंट वैल्यू की मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट x² के कोफिशिएंट यानी कि 1 से करेंगे। ठीक है, 8 × 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 8। 8 के आप फैक्टर करोगे कितना आ जाएगा 4, और ये 2 किससे करोगे फिर अगेन 2, और ये 1। अब यहाँ पे क्या किसका साइन है, हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं कांस्टेंट का साइन। कांस्टेंट के साइन के अकॉर्डिंग ही ऑपरेशन लगा के हम 2 लेकर आते हैं। अब यहाँ पे क्या है माइनस, यानी कि मुझे माइनस करके कुछ 2 लेकर आना है। 4 - 2 करूँगी तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पे कैसा है माइनस का 2 है, और ये किसका आ रहा है प्लस का। अगर मैं माइनस का ले आऊँ तो मेरी एक लाइन स्किप हो जाएगी, और ना सिर्फ वो स्किप होएगी बल्कि मिस्टेक होने के चांसेस भी आपके कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। क्योंकि बच्चे जो गलती करते हैं ना, आप लोगों से मिस्टेक होती है कि आप ये 4 - 2 करोगे x, और ये माइनस का साइन जब ओपन करते हो, इस माइनस को तो माइनस कर दोगे और इसे माइनस नहीं करके प्लस में छोड़ देते हो। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये माइनस का 4 किया, ये प्लस का, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 2। इसे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ माइनस। आप 10th क्लास में हो, इतना तो थोड़ा सा वे बनता है हमारा करने का, है ना। तो इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आ जाएगा x - 4, और प्लस का 2 कॉमन लोगे तो x - 4। ठीक है, जब आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हो, इट मीन्स आपकी फ्रैक्शन सही चल रही है। ठीक है, तो x माइनस फिर 4 मैंने फिर से कॉमन ले लिया, x + 2। अब ये मेरे पास 2 फैक्टर्स बन गए। देखो पावर 2 थी तो फैक्टर भी 2 ही बनने थे। x - 4 = 0 रखेंगे, x + 2 = 0 रखेंगे, x = 4 आ जाएगा, और x = -2, जिसे मैं एक को अल्फ़ा और एक को बीटा कह दूंगी। ज़रूरी नहीं है कि अल्फ़ा आपको 4 को ही लेना, आप किसी को भी ले सकते हो। ठीक है, अब आपके पास आता है, ये हमने फैक्टर्स ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर दिए। ठीक है, एक इतना हमारा हाफ काम हो गया है। अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है तो आपके 1.5 तो डन हो गए। अब स्टार्ट करते हैं इसके रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट से अगर कंपेयर करें a(x²) माइनस के प्लस का b x प्लस का c। a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू -2, और c की वैल्यू -8 हो गई। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं बेटा। हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस के b/a। a की वैल्यू आपके बीटा की वैल्यू क्या है 4, और इसकी वैल्यू क्या है -2। दो साइन कभी भी एक साथ नहीं आते, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया है। माइनस का 2 एंड दिस इज 1 = 2/1, दैट इज 2। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, इसे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2। ये हमारा वेरीफाई हो गया। ओके डन। ठीक है, ये हमारा वेरीफाई हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं बेटा। 4s² - 4s + 1। ठीक है, ये आपको दे रखा है। फिर से अगेन कांस्टेंट की मल्टीप्लाई, जैसे मैं ये सिंबल बना रही हूँ, आप भी प्रैक्टिस करते हुए फर्स्ट सेकंड टाइम्स ऐसे ही करोगे। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 की मल्टीप्लाई जब 4 से होगी तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 4 के जब आप फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा 2 से किया 2, एंड देन अगेन 2 से किया 2। तो यहाँ क्या आ रहा है माइनस के 4,
और यहाँ पे साइन कैसा है, प्लस का, यानी कि 2 + 2 करती हूँ तो मुझे 4 मिल जाता है। लेकिन मुझे चाहिए क्या, -2 और -2, क्योंकि मुझे माइनस का 4 की रिक्वायर्ड है। तो मैं लिख दे सकती हूँ 4s² माइनस, मैं यहाँ पे ये वाला काम करने के लिए इसलिए कह रही हूँ कि एक तो आपकी एक लाइन कम होगी और जो प्लस माइनस की मिस्टेक होती है ना, वो भी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। -2s + 1। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 2s, ठीक है। 2s मैंने कॉमन ले लिया। 4 में से जब मैंने 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले ले तो क्या बचा, 2 बच गया एक, और 2s थे तो 1 चला गया तो 1s बच गया। यहाँ पे 2s थे तो ये कुछ सब कुछ चला गया, मल्टीप्लाई वाला 1 रह गया। चलिए अब यहाँ से मैं 1 कॉमन ले लेती हूँ। 2s, यहाँ पे ये 2s किसका है, माइनस का, और यहाँ कैसा है, प्लस का। तो मुझे साइन चेंज करना है तो क्या करूँगी, माइनस का कॉमन ले लूँगी। क्लियर है। और ये आपके पास अगेन माइनस का। अब ये दोनों से, ये जो दोनों ब्रैकेट सेम बनेंगे, इट मीन्स आपका फ्रैक्शन जो है, फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही चल कर आ रहा है, ठीक है। अब 2s - 1 कॉमन ले लिया, फिर क्या बचा, यहाँ से 2s बचा और -1। अब मैंने 2s - 1 और 2s - 1 इसके ज़ीरोज़ निकाल लो। 2s - 1 = 0, इट मीन्स s = 1/2, डैट इज अल्फा = 1/2। फिर अगेन 2s - 1 = 0, 2s माइनस उधर था तो प्लस हो गया, और ये 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड का बन गया 1/2। अगेन 1/2 और बीटा की वैल्यू भी क्या आ गई, 1/2। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको प्रोडक्ट नहीं करके दिखाया, प्रोडक्ट नहीं, इसमें प्रोडक्ट नहीं किया हमने, है ना, इसमें प्रोडक्ट कर देते हैं बेटा। अल्फ़ा × बीटा = C/A। इसमें अल्फ़ा कौन है, 4, और ये -2, और ये कितना है, -8/1। इन दोनों को सोल्व करोगे, -8 = -8। क्लियर है। चलिए नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट पे आते हैं बेटा। अल्फ़ा + बीटा, यहाँ पे a क्या होगा मेरा 4, b क्या होगा -4, और c क्या होगा 1। अल्फ़ा + बीटा = -k/b/a। अल्फ़ा कितना है हमारे पास, 1/2, एंड बीटा भी कितना है, 1/2, -4 है ना, तो -4 पुट करेंगे, और ये 4 माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और 4/4, इसे एलसीएम ले लो, 1 + 1 डैट इज 2/2, एंड डैट इज 1 = 1। ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब आता है प्रोडक्ट की बारी। अल्फ़ा × बीटा = C/A। अल्फ़ा क्या है, 1/2, एंड बीटा क्या है, 1/2। C की वैल्यू क्या है आपके पास, 1, एंड दिस इज 4, 1/4 = 1/4। वेरीफाई, ठीक है। ये वेरीफाई का आपको आंसर नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, मतलब सॉल्यूशन में आप देखोगे तो आपको अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज जरूर देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 रहता है ना, क्वेश्चन नंबर 3 रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक मिनट में इसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 6x² 3 और 7x। ये आपके पास है 6x² -3 -7x, है ना, यही क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास पावर 2 थी, फिर पावर 0 आ गई। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू तो कैसी होती है, सबसे लास्ट में होती है। ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, ये गलत नहीं लिखा हुआ है, ये हमारा एक लिखने का तरीका है। हम किसी भी पॉलिनोमियल को ऐसे लिखते हैं, जैसे x⁻³ लिखा, फिर हम x⁻² लिखेंगे, फिर x⁻1 लिखेंगे, यानी कि x⁻0 डैट इज़ 1, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। कांस्टेंट कोई भी वैल्यू लिख दी। अब ज़रूरी थोड़ा है कि x² उसमें इंक्लूड हो, क्या पता सिर्फ यही इक्वेशन हो आपके पास, x³ करके स्क्वायर की वैल्यू ही ना हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसे अरेंज करेंगे वेल मैनर में, क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल लिखने का तरीका यही होता है कि पावर या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी। अब 6x² - के
7x माइनस का 3। अब इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 6 के साथ, यानी कि हमने किया तो क्या आया, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ये, ठीक है। 18 के फैक्टर करोगे तो 2 से किया 9, 3 से किया 3 एंड अगेन 3 से किया 1। अब यहाँ पे क्या था, माइनस करके क्या चाहिए, 7, ये 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 कितना करोगे 7, ठीक है। अब मुझे 7 चाहिए माइनस का, तो मैं इसे माइनस कर दूँ और इसे प्लस कर दूँ, ताकि ये भी मुझे किसका मिल जाएगा, माइनस का मिल जाएगा, है ना। तो इसी को वैसे ही करते हैं, 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3, ठीक है। इन दोनों में से जैसे मैं कर रही हूँ ना, यहाँ पे इन दोनों का कॉमा, इन दोनों का कॉमा, 1-2 बार आप ऐसे लिख लो, उससे आपकी मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। और जब भी आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो तो आपको क्या करना है कि 1 टाइम में सीखना है और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। अगर बिना प्रैक्टिस के आप करोगे तो फिर आपको सेकंड टाइम दोबारा सीखना पड़ जाएगा, दोबारा लर्न करना पड़ जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, ये कैसे हुआ था। तो वो काम ना करके आप 1 टाइम में ही सीख के प्रैक्टिस ज़रूर करो, ठीक है। उसी से आपका क्लियर होएगा। अब यहाँ से कॉमन क्या लोगे, 1 कॉमन ले लेते हैं, 2x माइनस 3 आ जाएगा। अब ये दोनों में सेम बन रहा है तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया, क्या रिमेन बचा, 3x प्लस 1। अब इन दोनों के फैक्टर निकाल देंगे, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3/2। और सिमिलरली 3x प्लस 1 करेंगे इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस के 1 और अपोन में 3 आ जाएगा, ठीक है। ये अल्फा हो जाएगा हमारा 3/2 और ये हमारा बीटा हो जाएगा माइनस के 1/2। अब आते हैं इसके रिलेशन पे, ठीक है। रिलेशन किसके बीच में, ज़ीरोज़ के और कोफिशिएंट के। ज़ीरोज़ कौन है, अल्फ़ा और बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा, और इनके कोफिशिएंट क्या है, माइनस के b/a, और इसका ये किसके इक्वल है, c/a के। ये a b c क्या है, इसके कोफिशिएंट है। अगर a और b c की वैल्यू की बात करें तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3, है ना। चलिए, अल्फ़ा प्लस बीटा। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें, मुझे थोड़ा सा देखती रहती हूँ कि कितने लाइक आए हैं कितने नहीं, तो आप कमेंट भी ज़रूर करिएगा बेटा। 3/2 प्लस माइनस के 1/2 और b की वैल्यू क्या दे रखी है, -7 पुट कर दिया और a की वैल्यू 6। इन दोनों को करो, 2 एलसीएम ले लिया, है ना, 2 एलसीएम नहीं 3 एलसीएम आएगा, वही तो मैं सोच रही हूँ कि ये यहाँ पे 3 था बेटा, इसे 3 कर देते हैं, है ना, ये 3 कर दीजिए। एलसीएम कितना आएगा 6, तो 3 3 ज़ा 9 -2 डेट इज 7/6, ठीक है ना। और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7/6 ये दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। एक वेरीफाई हो गया। अब दूसरे को करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 3/2 और इसकी वैल्यू क्या है, बीटा की माइनस के 1/3। देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 1/2। अब c की वैल्यू रखो माइनस के 6 और ये 2। अब इन दोनों की भी कटिंग हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, माइनस के 1/2। तो ये भी वेरीफाई हमारा डन हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। 4 में देखिए यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू है नहीं, यानी कि मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ, नहीं, ऐसा हम कुछ भी नहीं करेंगे। करोगे तो भी वही प्रोसेस आएगा, पर ये बहुत ही सिंपल है, पहले वालों से तो बहुत ईजी है। इसमें डायरेक्ट है, 4 भी कॉमन आ रहा है, u भी कॉमन आ रहा है। 4u को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बच जाता है u+2। अब मैं इसके फैक्टर निकालूंगी, 4u इज इक्वल्स टू, ये 4 है जिस 0, u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, जिसे हम एक को कहेंगे अल्फ़ा। सिमिलरली u+2 इज इक्वल्स टू 0 लिखोगे तो u इज इक्वल्स टू -2, यानी कि बीटा इज इक्वल्स टू -2। अब हम करेंगे कंपैरिजन, है ना, कंपैरिजन करते हैं बेटा। कंपैरिजन के लिए इक्वेशन क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल क्या है, सॉरी, bx² bx + c
और इसके बाद ए की वैल्यू है आपके पास 4 और बी की वैल्यू है 8 और सी की वैल्यू है 0। क्लियर है। अब आ जाते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के लिए। ठीक है, ज़ीरोज़ उसने फाइंड करने को कहा था। यहाँ तक हमारा डन हो गया एक पार्ट। अब सेकंड पार्ट है उसके रिलेशन को वेरीफाई करना, किसके, ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा बीटा एंड कोफिशिएंट यानी कि ए बी सी पे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू, यहाँ पर आता है अल्फ़ा प्लस बीटा पॉलिनोमियल निकालने के लिए, और यहाँ पे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे देखो बी था और ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, तो माइनस, और यहाँ पे 1 है, लेकिन हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसमें ये होता है, वो ही ए को उसने डिवाइड किया है, सबको क्या किया है, ए से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि क्या होता है सी अपॉन ए, है ना। और ए की वैल्यू 0 है और ए की वैल्यू -2, डैट इज़ -2। और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपके पास 8, माइनस का 8 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि बी में ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है। ठीक है ना, कोफिशिएंट के फॉर्मूले वाले में। और ए की वैल्यू क्या है आपके पास 4, इन दोनों की कटिंग हो जाएगी, कितना आ जाएगा -2। क्लियर है। और अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें तो 0 और -2। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0, 0 अपॉन 4 डैट इज 0, 0 इक्वल्स टू 0, और ये क्या हो गया, वेरीफाई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 5th पे। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप वीडियोस को बिना बात के, अगर मैं दोबारा समझाऊंगी तो फिर वीडियो लॉन्ग करने वाली बात हो जाएगी, आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके भी देख सकते हो। ठीक है ना, हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जल्दी जल्दी समझना है, सिलेबस ख़त्म करना है, फिर बोर्ड की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी तो करनी है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। इसमें हमने सिर्फ 4u को कॉमन लिया था, अल्फ़ा बीटा निकाला और उनके अंदर वैल्यूज़ को पुट करा और इक्वल आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5th पे आ जाते हैं। इसमें देखिए t² - 15। अरे ये तो ठीक है कि a² - b² इजिकल्स टू होता है a + b, बट यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ये क्या करें। देखो, अगर मेरे पास क्वेश्चन ऐसे होता है x² - 4, तो मैं इसे कह देती 2 का स्क्वायर है और ये x का स्क्वायर है, या मैं कह देती इसके फैक्टर भी बन जाते ईजिली मेरे पास। अगर मेरे पास x - 9 होता तो मैं कहती x² - 3² और इनके फैक्टर भी बना देती, है ना। कहने का मतलब है मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर की कोई वैल्यू मिलनी चाहिए, क्योंकि कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा है, जैसे इसमें कॉमन आ गया था। अब क्या करेंगे, तो हमने क्या करना है बेटा, हम क्या करते हैं, ऐसा हो सकता है क्या मैं पावर 2 लगा दूँ 2 के ऊपर, जैसे 2 की पावर 1 है तो मैं 2 के ऊपर पावर लगा दूँ कैसी, 1/2, और उसे मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से। 2 से 2 कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ये कहने का मतलब है स्क्वायर रूट, इसे क्या बोलते हैं, इस सिंबल को स्क्वायर रूट। पावर 1/2 का होना इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं, इस पावर को क्या बोलते हैं बेटा, स्क्वायर रूट बोलते हैं। अगर इसके ऊपर मैं स्क्वायर लगा दूँ तो मेरा वैल्यू क्या बनेगा, 2 का पावर 1/2 इंटू 1 2, इन 2 से 2 कैंसिल होकर 2 की पावर 1, यानी कि वापस 2 बन जाए। अगर मैं इसमें भी ऐसे ही कर दूँ, 2² √15 कर दूँ और उसका स्क्वायर लगा दूँ, क्या लगा दूँ, उसका स्क्वायर लगा दूँ, तो मेरे पास फिर से 15 आ जाएगा। ठीक है ना, अब कर सकते हैं। अब ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है, a² - b² की आइडेंटिटी बन रही है ना। इसे रब कर देती हूँ बिना बात का, इसे समझाया था, ये आपके यूज़ का नहीं है। आएगा ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में प्रैक्टिस में देखने को मिले होंगे, x² - 4 बहुत मिला होगा। तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, a² - b² किसके इक्वल होता है, a + b के और a - b के। ठीक है ना, तो मेरे पास t + √15 और t - √15। ठीक है, अब इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं, t + √15 और t - √15, इसको 0 के इक्वल रखोगे, इसे भी 0 के इक्वल। t की वैल्यू आ जाएगी -√15 और t = आ जाएगा +√15, जिसे एक को मैं अल्फ़ा कह दूंगी और एक को बीटा कह देंगे। ठीक है, क्लियर है। एक बार फिर से सुन लो कि x² सम ऑफ रूट होता है, यहाँ पे सम ऑफ रूट, और x + प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट।
इज इक्वल्स टू 0, जिसे सम ऑफ रूट को हम कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये से कहते हैं प्रोडक्ट यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये आ जाएगा √15। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन ए, और बीटा इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1 और बी की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि यहाँ पे टी का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, तो है ना। तो हमारे पास 15, ये सी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के 15, इसकी वैल्यूज लिख दो माइनस के 15 प्लस का 15, ये कितना, बी की वैल्यू क्या है 0 है, 0/1 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 1 ही आएगा आपके पास, है ना। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, और ये 0/1 करोगे तो 0 ही आएगा, मैं बोली 1, सॉरी। चलिए अब अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे माइनस के 15 और प्लस के 15, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के 15 अपॉन ए की वैल्यू 1। इन दोनों को सॉल्व करोगे, देखो √2 और √2 को सॉल्व करते हो तो ऐसे लिखते हो √2 इंटू √2, यहाँ पे पावर 2 होती है तो यानी कि 2 पेयर में से एक बाहर आता है ना। तो यहाँ पे भी 15 बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस लग जाएगा, माइनस के 15 इक्वल्स टू माइनस के 15 वेरीफाइड। ओके, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से आप ये पीडीएफ भी ले सकते हो। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप पे आ जाते हैं 6 पे। फर्स्ट क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है, छोटी सी एक्सरसाइज है और बहुत स्कोरिंग है, इसमें से 101% आता है। आपके पीरियोडिक टेस्ट 1 में भी रहेगा, 2 में भी रहेगा, फाइनल एग्ज़ाम में भी इसके ऊपर बेस से 6 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बन जाता है ना। चलिए अब आ जाते हैं 6 क्वेश्चन पे बेटा। 3x² - x - 4, अब इसे करना है, ये कांस्टेंट वैल्यू है यानी कि 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, 4 की मल्टीप्लाई जब 3 से करी तो कितना आया 12, और 12 के जब फैक्टर करें 2 से तो 6, और ये 2 और ये 3 और ये 3 और ये 1। ठीक है, इसमें तो आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट होंगे भाई, 10th में आ गए हो, और है ना। और 10th के जिन स्टूडेंट्स के पास स्टैंडर्ड होगा वो ही आप अपना 11th में मैथ्स ले सकते हैं। जिनके पास बेसिक ऑफ 10th है बेसिक सब्जेक्ट है मैथ्स का, तो वो उनको 11th में मैथ्स नहीं मिलेगी। ठीक है, ध्यान से अपना फिल करना। अब ये 12 है, यहाँ पे साइन किसका है माइनस का, तो माइनस करके यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो डेट मीन्स 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस करके मेरा 1 आ जाना चाहिए। तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 - 3 करूँगी तो मेरा आ जाएगा 1, लेकिन मुझे 1 तो माइनस का चाहिए, तो मैं माइनस का इसे कर देती हूँ, इसे प्लस का, जो बड़ा है उसका साइन आ जाएगा यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, है ना। तो ये मैं दोबारा लिख रही हूँ क्योंकि 1 उसके साथ मर्ज हो रहा था इक्वल्स टू के साथ। ठीक है, अब 3x² - के 4x प्लस के 3x - के 4, देखो इसमें तो साफ ही दिखाई दे रहा है ना। चलिए यहाँ से कॉमन आ जाएगा और यहाँ से कॉमन आ जाएगा 1, और यहाँ से x कॉमन लोगे तो 3x - 4, और प्लस का 1 कॉमन लोगे 3x - 4। ठीक है, इतना आ गया x + 1 और 3x - 4। अब x + 1 = 0, x = -1, और 3x - के 4 = 0, 3x ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा 4, और x की वैल्यू आ जाएगी 4/3, यानी कि एक तो हो गया हमारा अल्फ़ा और दूसरा हो गया हमारा बीटा। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं इनके वेरीफाई का काम। वेरीफाई के काम में क्या करना है हमें, अच्छा इसे मैं लिख देती हूँ क्योंकि पीडीएफ में काफ़ी बच्चों का रहता है कि मैम वो नहीं देखने को मिला है ना। तो 12 का किया फैक्टर, ये 2 6 2 3 3 1 4 - 3, और इसके आ गया 1, और माइनस का 4 प्लस 3 किया -1, क्योंकि हमें ये वाला चाहिए था। ठीक है ना।
आ जाइए अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है माइनस के बी अपॉन ए, जहाँ पे ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है -1 और सी की वैल्यू है -4। अल्फ़ा कितना है आपका -1 और प्लस के 4/3 और बी की वैल्यू क्या है -1 अपॉन 3। एलसीएम ले लो 1 आ जाएगा 3 -3 + 4 = -1/3 1 अपॉन माइनस, ये माइनस है ना, यहाँ पे भी माइनस आएगा बेटा, ये हटा देते हैं, ये b की वैल्यू है -1 तो ये हो जाएगी +1। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1/3 = 1/3। ये हमारा आ गया डन। अब आ जाते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा के ऊपर, c अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -1 और ये 4/3, इन दोनों का करोगे c की वैल्यू क्या आपके पास -4 और अपॉन में 3, तो ये आ जाएगा -4 और ये 3 = -4/3। ये डन। ओके, आपका फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। 2 ही क्वेश्चन है और ये चैप्टर फिनिश। पहले जो डिलीट हुई है मतलब एक्सरसाइज डिलीट हो गई है, तो उसमें बाय क्वाड्रेटिक यानी कि x⁴ भी एक्सप्लेन किया था। अच्छा चैप्टर था, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर आपको x/4 की ज़रूरत पूछना हो तो कमेंट में आप पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज अ सम। एक तो सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, इसे एक को अल्फ़ा मान लेंगे एक को बीटा, और धुलंधर होके फटाफट x², ये लो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये कर दिया, और फिर ये यहाँ पे कर देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। चलो जी, और कुछ तो ऐसे भी हैं, क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा 1/4 लिखा और ये -1 और कहेंगे लो मैम सोल्व हो गया, कर दो पूरे 100 मार्क्स, और फिर टीचर ने दे दिए 0, क्योंकि ये अल्फ़ा बीटा नहीं है, ये आपको क्या दे रखे हैं, सम और प्रोडक्ट। क्वेश्चन को और भी छोटा कर रखा है। और काफ़ी बच्चे और क्या गलती करते हैं मैं बताती हूँ, लगा के बराबर में इक्वल इस में 0, ये हमें बनानी थी पॉलिनोमियल और ये स्टूडेंट्स ने बना दी इक्वेशन, तो यहाँ पर भी आपको मिलते हैं 0 नंबर। क्लियर है। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक मत करना, क्योंकि जो ये काम कर रहा है ना, जो ये गलती कर रहा है, इट मीन्स उसे पता है कि एक्चुअल में होना क्या था, बट डिफरेंस किसका रहा कि उसने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा है। बहुत मतलब ये समझ लो, अगर 40 स्टूडेंट हैं इन अ क्लास, तो उनमें से 39 ऐसे हैं जो अच्छे हैं पढ़ने में, 39, लेकिन 20 स्टूडेंट्स ही क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ते हैं, बाकी के क्वेश्चन पेपर पढ़ना ही नहीं पसंद करते। अच्छा ये है, लाओ फटाफट किया, ये पता नहीं है पॉलिनोमियल इक्वेशन मतलब हैविंग इक्वालिटी, ठीक है, ये पॉलिनोमियल इक्वालिटी को नहीं लेता है। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा, ठीक है। तो ऐसी सिली मिस्टेक बिल्कुल भी मत कराना। उसने कहा है सम और प्रोडक्ट, यानी कि पहले वाला क्या है, ये गिवन है हमें, मैं यहाँ पे गिवन लिख रही हूँ, गिवन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है -1, ठीक है। इक्वेशन बनानी है, वो पॉलिनोमियल बनानी है, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। मैं नहीं लिख रही हूँ कि सम ऑफ ज़ीरोज़ या सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ऐसा मैं कुछ नहीं लिखती। अल्फ़ा प्लस बीटा करके करो आप भी, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ गलत नहीं होगा। x² माइनस, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1/4 x और प्लस यहाँ पे दे रखा है -1, x² माइनस के 1/4 और -1 आंसर। अब काफ़ी बच्चे कहते हैं कि वहाँ पे ना, यहाँ पे 4 आ रहा है, और क्या हो सकता है, मैं और करके बता रही हूँ बेटा। इसलिए आप क्या करोगे, 4 को नीचे ले लोगे, ठीक है, एलसीएम ले लिया सबके साथ, 4x² माइनस के x माइनस के 1, और फिर आप इसे टीचर कैसे लिखवाएगा 1/4 लिख दो और साथ में लिख दो ये, ठीक है। फिर ये 1/4 आपको पीछे आंसर में देखने को नहीं मिलता है, क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो पूरा कॉमन, उसने सिर्फ हमसे पॉलिनोमियल पूछा था, उसने हमसे क्या पूछा था, सिर्फ पॉलिनोमियल। अगर मेरे पास x² माइनस प्लस bx प्लस c और मैं इसे
किसी k से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये वाली पॉलिनोमियल पूछा है, उसने ये हमसे कांस्टेंट नहीं पूछा, तो इसको मैं स्किप करके सिर्फ पीछे ये आंसर लिखा हुआ है। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न हो, मैं आपसे यही कहूँगी कि किसी एलसीएम के चक्कर में ना पड़ो और इसको एज इट इज़ आंसर कर दो, ठीक है। इसलिए मैंने आपका रफ भी कर दिया सारा, कोई पीडीएफ में आपको ये बात नहीं नज़र आएगी, ठीक है ना। ये सारा का सारा आप ये आंसर लिखो, पूरे मार्क्स हैं आपके 101%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं बेटा। सेकंड में क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा ये आपको गिवन है √2 और अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/3 सॉरी, और एक्स स्क्वायर और हमारा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2 है, और ये एक्स और ये अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/3 आंसर। बस इतना कर कराना है। और क्या हो सकता है इसका, 3x² माइनस 3√2 x + 1, ये भी आपको आंसर पीछे देखने को मिलेगा। मैंने वही बताया, इस k को वो स्किप कर देता है। जैसे यहाँ पे 1/3 लिखा जाना था, पर वो उस k को स्किप करके देता है एग्जाम मतलब पीछे आंसर में, क्योंकि उसने हमसे सिर्फ पॉलिनोमियल पूछा है। क्या पूछा है, सिर्फ पॉलिनोमियल, तो उस k को ना स्किप कर रखा है, यानी कि 1/3 गिवन नहीं है आपको। चलिए अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, छोटा सा यही है, बस ये 4 क्वेश्चन करेंगे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसकी पहले वाली एक्सरसाइज और डिफाइन ऑफ द पॉलिनोमियल आप प्रीवियस वाली वीडियो में देखना बेटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0 और अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा है √5, ठीक है। x² अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² ये -0 हो जाएगा x, और ये कितना दे रखा है √5, x² प्लस √5। जैसे आपका वो नहीं दे रखा था 15 वाला, है ना, 15 वाला क्वेश्चन दे रखा था ना एक, बस यहाँ पे माइनस था, उसमें प्लस है ना। चलिए आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 and 1 दे रखा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1 x, ये पूरा लिख देते हैं पॉलिनोमियल की इक्वेशन। देखो 1 से 1 मार्क्स का तो ये आएगा, तो आपको ये वाली नोटेशन तो ज़रूर लिखनी है, तो मैं स्किप नहीं कर रही हूँ। और अल्फा बीटा x² इसे रखोगे 1 इंटू एक्स और इसे रखोगे +1, x² माइनस x + 1 आंसर, ठीक है। दिस इज अ पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -1/4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1/4। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, और x² माइनस के 1/4 x और प्लस के 1/4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1/4 x प्लस 1/4, और करके क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4x² प्लस x + 1, ठीक है, जहाँ पे उसने k को स्किप किया हुआ है, ठीक है। ये आपका आंसर, ये भी आपका आंसर है। आप इसके साथ जाओ, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे 101%, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4 अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, काफ़ी बच्चे नहीं कहते हैं कि हमारे स्कूल की टीचर हमसे चिढ़ती है, ऐसा कभी नहीं होता है। टीचर सिर्फ उनसे चिढ़ती है कि जो क्लास में थोड़ा सा परेशान करते हैं, या फिर समझाने के बाद भी उनसे उम्मीद होती है कि हाँ ये एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे, और वो नहीं करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, ठीक है ना। और यह आ जाएगा x अल्फा प्लस बीटा। ऐसा कभी भी मत सोचना कि टीचर आपका बुरा सोचता है, टीचर कभी किसी बच्चे का बुरा नहीं सोचता है जल्दी से, ठीक है। सोचता है इसका मतलब सोचता है, हाँ सोचता है, बिल्कुल सोचता है, पर बहुत रेयर, कुछ ज़्यादा ही लेवल बदतमीज़, इतने बदतमीज़ पढ़ने वाले बच्चे होते ही नहीं हैं, ठीक है। ये पॉलिनोमियल आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अपने टीचर्स की ज़रूर रिस्पेक्ट करना। हैव अ नाइस डे।
थैंक यू एवरीवन।